एम कॉमर्स के अंदर, भाई एम कॉमर्स के अंदर कई सारे पॉइंट क्लैरिफाई किया था जो ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज थे। जैसे एग्जांपल दिया जाए, ई कॉमर्स के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स ऐसे क्लैरिफाई किए थे। भाई ई कॉमर्स के अंदर पीसी के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, राइट। जो इंटरनेट है वो ब्रॉडबैंड होना चाहिए, राइट। जो इजीली आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। बट इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके हमारे पास एम कॉमर्स के अंदर वायरलेस इंटरनेट था, लाइक स्मार्टफोन है जो कंप्यूटर से कम नहीं है, हमारा टास्क इजी बना सकते हैं। ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, दैट कॉल फॉर पोर्टेबिलिटी, राइट। ये फीचर्स के बारे में क्लैरिफाई किया था और कई सारे इश्यू भी हमने लर्न किए थे। इन बिटवीन दोनों चैप्टर मिक्स हो रहे थे, राइट। कौन सा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। उसके बाद हमने इस इन बिटवीन एक कॉमर्स के बारे में और भी समझा था। कौन सा कौन सा था ई कॉमर्स के बाद? एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के बाद एल कॉमर्स। एल कॉमर्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल कॉमर्स? लोकेशन बेस्ड कॉमर्स, राइट। यहाँ पे लोकेशन के थ्रू चलेगा, लाइक जीपीएस और जीपीआरएस से हम काम चला सकते हैं और पूरा बिजनेस हम सेटअप कर सकते हैं, लाइक स्विगी है, जोमेटो है, राइट। ये सब बिजनेस कैसे चल रहा है? यूजिंग फॉर एल कॉमर्स। अभी सबके डिसएडवांटेज है, जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेड सॉल्यूशन। ऑनलाइन ये सब कुछ हो रहा है और यू नो वेरी वेल, ई कॉमर्स हो या एम कॉमर्स हो या एल कॉमर्स हो, सबका मीडिएटर क्या है? इंटरनेट। और जितने भी इंटरनेट के एडवांटेज है उसके डबल उसके डिसएडवांटेज भी है। चलिए सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करें, इश्यू फेस बाय चिल्ड्रन व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्टूडेंट चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है जो स्मॉल एज के अंदर ये सब प्रॉब्लम होते हैं? तो देखिए, वी डोंट lots of internet based activity nowadays activity are known as a cyber activity। जहाँ इंटरनेट का यूज कर रहे हैं वो सब एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? साइबर एक्टिविटी। और साइबर एक्टिविटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो अदर पर्सन अननोन पर्सन भी आ सकता है। इसके अंदर मेजोरिटी साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग के बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट, साइबर बुलिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बुलिंग? बुलिंग मींस व्हाट? ओके, इसके अंदर दो वर्ड का डिफरेंशियल किया है, साइबर एंड बुलिंग, राइट। साइबर के अंदर आपको क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप है, ओके, वो आपको डिफेंस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे वर्चुअली जो आपके सामने नहीं अवेलेबल है पर फिर भी वो प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। इसके लिए वर्चुअल हैरेसमेंट, ओके, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करेगा, लाइक ब्लैकमेल करना है, राइट। जो स्मार्टफोन है, डिवाइस एक्सेट्रा, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स, ये कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ये सबका यूज करके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया है, हो सकता है फेसबुक, ट्विटर, चैट रूम हो सकता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, राइट। और ये सब, अब देखो, ये सब गेम ऑनलाइन प्ले कर रहे हो, कुछ भी करो तो अपने कई सारी पर्सनल डिटेल आपको शेयर करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन, राइट। तो इसके अंदर भी क्राइम हो सकते हैं, साइबर बुलिंग। नेक्स्ट, इसके अंदर जो मेजोरिटी जो मेन है ना, क्या है? फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ द साइबर बुलिंग इश्यू द थ्रेड्स ऑनलाइन मीडियम प्री वॉक द थ्रेड। अभी देखो कई सारे इनलीगली एक्टिविटी होती है, ओके, मीडियम में इंटरनेट के थ्रेड्स होते हैं, प्रोसेस, लाइक पोस्ट, कमेंट, फोटोज, वीडियोस कम्युनिटी के रिगार्डिंग, ओके, आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्रिएट द फेक वेब पेज ऑफ द पर्सन, फेक पेज आपका बना सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, राइट। फैकिंग एंड आइडेंटिफाई द ऑनलाइन, ओके, हो सकता है फैक आइडेंटिफिकेशन बना के ऑनलाइन आपके पास कोई पर्सन, जैसे जेंडर का भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे मेल को फीमेल बना के, फीमेल को मेल बना के अट्रैक्ट करके आपके पास कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करवाया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, ये सब इश्यू ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या बेस्ट ऑप्शन है? ऑलवेज टॉक अबाउट बुलिंग विद द फ्रेंड, टीचर्स एंड फैमिली। इनकेस आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एज अ आईटी के कोई एक्सपर्ट पर्सन हो,
कोई आपके फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, जिसको ये सब प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकलना इसका सॉल्यूशन मालूम है, तो आप इसके साथ आप शेयर कर सकते हो, राइट। देन डिसाइड द व्हाट द पर्सनल इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज ऑन इंटरनेट। तो पहले से आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर डिक्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। ओके, तो पर्सनल डिसीजन इंफॉर्मेशन है वो पर्सनली रहे, तो कभी भी इंटरनेट के ऊपर देना नहीं है। ट्राई टू बी प्राइवेट, मेक श्योर द पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, पिक्चर्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्राई टू योर सेल्फ। ओके, जो भी डिटेल्स है वो प्राइवेट ही रखना है। ओके, पासवर्ड की बात करें, कोई इमेजेस है वो किसी को अदर पर्सन को शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकता है। When interact with the someone online, do not reply the anger or post information can be harm you. Okay, कई टाइम हम क्या करते हैं, ज्यादा ही इंटरेक्ट हो जाते हैं, तो हम कहीं नहीं बोलने के वर्ड्स या कमेंट कर देते हैं। ओके, एंग्री होके, तो कई टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, राइट है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग आपने इनके ट्विटर के अंदर रॉन्ग पोस्ट भी कर दिया, हम वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी कोई भी वर्ड नहीं बुला सकते हैं। ओके, फिर भी आपको ये सब बाय मिस्टेक भी कोई पॉलिटिशियन के प्रेशर की वजह से कहीं भी आपने ये सब ऐसी कुछ एक्टिविटी कर दी, तो फ्यूचर में आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू थिंक बिगिन द साइबर बुलिंग डज नॉट रिप्लाई एनी पर्सन, आपके आपको ऐसे लग रहा है, ओके, आप ये प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो वो पर्सन को वापस आप रिप्लाई मत दीजिएगा। सेव द एविडेंस, कोई जो प्रूफ है वो प्रूफ रखिए, लाइक स्क्रीनशॉट रखिए, हो सकते है उसकी प्रिंट आउट भी निकाल दीजिए। ट्राई टू गूगल योर सेल्फ, सीधे कंटेंट शुड बी नॉट बैड, और ट्राई करना है गूगल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सब जगह पे अवेलेबल ना हो जाए, राइट। दैट्स मीन्स व्हाट शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, इस साइबर बुलिंग के अंदर मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल रखिए। ओके, ऑनलाइन जो फ्रेंड है दैट को फॉर वर्चुअल फ्रेंड, इसके ऊपर इतना भी ट्रस्ट मत करिए कि आपकी पर्सनल इमेजेस पर्सनल डिटेल्स उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक क्रिटिकल डिटेल्स के अंदर आपका नेट बैंकिंग हो सकता है, ओके, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के ईमेल आईडी और पासवर्ड हो सकता है, या XYZ इमेजेस हो सकती है, डेटा कोई भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, तो उसको सीक्रेट रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे फर्स्ट आपका खुद का है, राइट। तो इनकेस ये सब में फंस जाते हो, क्योंकि ये सब स्मार्ट होते हैं पर्सन, फंस जाते हो तो आप प्रॉपर पर्सन की हेल्प लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है उसमें से एज सुन पॉसिबल फटाफट बाहर निकलने का सॉल्यूशन दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाए, साइबर ग्रूमिंग, ये भी इसके जैसा है। लॉट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन एक्सेस द इंटरनेट टुडे, और न्यू प्रॉब्लम क्या हो रहा है, साइबर ग्रूमिंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे भी फ्रेंड है, ऑनलाइन है, इमोशनल कनेक्टेड विथ अदर चाइल्ड होता है, ये सब कनेक्टिविटी करते हैं, बट यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जब हम यूज करते हैं ना, तो कई सारे ऐसे सेक्सुअल वीडियोस है, पिक्चर्स है, कन्वर्जेशन है, या ये सब कुछ बच्चों को ब्लैकमेल कर सकते हैं फ्यूचर में, ये ना हो जाए उसके लिए ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि जो साइबर के अंदर ये सब कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो चाइल्ड को नहीं मालूम है आप क्या पिक्चर से रिकॉर्ड कर रहे हो, किसको भेज रहे हो, क्योंकि वो चिल्ड्रन चिल्ड्रन होता है, पर पहले से ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है या अवेयरनेस जैसे कैंपिंग किया है। ओके, तो इनकेस ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, डिमांड हो, तो एट द टाइम उसको इतना तो याद रहेगा, यस ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कभी इसको शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो पाए। ओके, सेम, स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद द जनरल क्वेश्चन अबाउट एज, हॉबी, स्कूल, फैमिली, ये सब है ना, पर्सन ऐसे ही आपको प्रॉपर मैसेज के साथ, और बाद में आपके पास कई सारे नहीं पूछने के पर्सनल क्वेश्चन आंसर भी पूछना स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये टाइम का ध्यान रखना है आपको, कई टाइम वो गिफ्ट भी देगा, ओके, कमेंट भी पास करेगा, और स्लोली स्लोली आपकी कई सारी पर्सनल इमेजेस
जो एक्चुअली फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, स्पेशली चाइल्ड के लिए। जैसे ये सब आपके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में यंग ब्रदर सिस्टर को अवेयरनेस करने का भी काम होता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो ये पूरे चैप्टर्स के अंदर यही सब क्लैरिफाई किया है। तो कई टाइम हम क्या लकी ड्रॉ के इनसाइड या फास्ट शॉर्टकट की करने के लिए ये सब हम वेबसाइट में चले जाते हैं, और बाद में एग्जिट होने के अंदर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर क्या होता है, जैसे अभी एंड मोबाइल है ना, लो प्राइस में अवेलेबल है, 10,000 12,000 के अंदर इजीली अवेलेबल है। बट उसके अंदर मेन जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, हैबिट। हमारे टाइम पे फिजिकली गेम को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इसके बाद जो टाइम मिलता था और पेरेंट्स अलाउड करता था, तभी हम टीवी के अंदर वीडियो गेम प्ले कर सकते थे। बट आज के न्यू जनरेशन के अंदर क्या हो गया, फिजिकल गेम कम प्ले किया जाता है, और वर्चुअल गेम ऑनलाइन, जैसे हम समझो चेस की बात करें, वो तो इंडोर है। बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो कई सारी गेम है ना ऑनलाइन आ चुकी है। जैसे ओके, बेस एग्जांपल दिया जाए तो एक दो गेम ऐसी है, जैसे कैरम है। कैरम है ना, कैरम एक्चुअली इंडोर भी है और आउटडोर भी है, बस नेचुरल प्लेस में टेरेस पे जाके जहाँ स्पेस ओपन है वहां पे फ्रेंड के साथ आप प्ले करोगे। बट वही गेम अभी हम ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं, राइट, यूजिंग इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग स्पेंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे इसमें क्या होता है, सिंगल यूजर भी होते हैं और मास मल्टीप्लेयर भी यूजर होते हैं। कई टाइम उसमें प्रॉपर गेमिंग के साथ क्या होता है, शूटर्स होते हैं, स्ट्रेटेजी गेम्स होती हैं, ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स है, कई सारे ऐसी गेम्स हैं। और इसके अंदर जैसे अभी आप पबजी की बात कर रहे हो, राइट है, ये सब गेम में क्या होता है, पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओके, वो एक माइंड में ना इस एक क्या बोलते हैं, क्रिमिनल जैसा कुछ उसके माइंड में चलता है। ओके, तो ये सब इसके इफेक्ट होती है। गेम दैट इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स ग्राफिक और वर्चुअल वर्ड्स बिकम वेरी पॉपुलर टू डिफिकल्ट डिफरेंट एज। तो इसमें जो इंक्लूड चिल्ड्रन है, कोई भी पर्सन है तो पर्सन को तो निकाल सकते हैं, पर बच्चे बच्चे ही होते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसको तो मालूम नहीं है। ओके, तो ये सब लेट हो जाते हैं, तब उसके पेरेंट्स को या यंग ब्रदर सिस्टर को मालूम पड़ता है। तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम हो चुके हैं। तो कई टाइम साइबर बुलिंग हो या ग्रूमिंग हो या वायलेंस है, तो कुछ भी डिटेल्स होते हैं वो मोस्टली गेमिंग के अंदर भी होता है। ओके, इसके बाद जो हम क्लैरिफाई करेंगे, तो कई 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 सारे प्रॉब्लम है, तो पहले से हम अवेयरनेस करवा दें भाई, ये आपका यंग ब्रदर गेमिंग के थ्रू हैबिचुअल है या इसमें ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तो उसको लिमिटेड गेमिंग टाइमिंग फिक्स कर लो। तो 24 आवर्स में 20 मिनट्स 25 मिनट्स गेम प्ले कर सकते हो, पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। मैं जो डाउनलोड करके दूं और वहां से ही आपको प्ले करना है, प्ले करके वापस जैसा था ऐसा मोबाइल रख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम सब क्या करते हैं, पहले से ही इतना प्रेशराइज करते हैं, नो टच मोबाइल, नो प्ले गेम्स, ऐसे बोल बोल के हम क्या करते थे, उसको प्रेशर है तो वो क्या करेगा, अपना फ्रेंड का कोई रिलेटिव का कहीं भी मोबाइल मिल जाएगा, तो उसके अंदर से वो गेम डाउनलोड करके प्ले कर लेगा। और जब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई गेम डाउनलोड करते हो, और या कोई शॉर्टकट की यूज करते हो जो इंडिया में ऑलरेडी बैंड है, और उसको आप डाउनलोड करके प्ले करने की ट्राई करो, तब ये सब प्रॉब्लम अराइज होते हैं, राइट। इसके बाद कॉमन थ्रेड्स व्हाइल यूजिंग ईमेल सिस्टम, अभी यहां पर भी इसके जैसा ही है। कॉमन थ्रेड्स व्हाइल यूजिंग द ईमेल सिस्टम, जब ईमेल जब हम साइन करते हैं, तब क्या प्रॉब्लम है, मेल के अंदर एक्चुअली टू कंपोनेंट होते हैं, एक मेल क्लाइंट, दूसरा है मेल सर्वर। मेल क्लाइंट और मेल सर्वर मीन्स व्हाट, क्योंकि पीपल रीड द कंपोज साइन स्टोर ईमेल, कई सारे ऐसे पॉइंट यूज हो सकते हैं। तो मेल क्लाइंट मीन्स व्हाट, जो मेल पर्सन, जो पर्सन मेल सेंड कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, ओके, उसको दैट कॉल फॉर मेल क्लाइंट। दैट व्हाट इज अ मेल सर्वर, जहां पे ये सब आपके मेल क्लाउड के अंदर स्टोर होता है, दैट कॉल फॉर मेल सर्वर। तो मेल सर्वर देन डिलीवर, फॉरवर्ड, स्टोर द ईमेल, राइट, वो वहां पे यूज करता है।
प्रोटेक्ट द मेल क्लाइंट एंड सर्वर while the डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट टास्क है। जैसे एग्जांपल, मैं गूगल का मेल आईडी यूज कर रहा हूँ, तो मेल सर्वर में कौन सा है, गूगल है, और मैं उसका क्लाइंट हूँ, राइट है। तो मैं उसका यूजर बन गया ना, तो यहाँ पर भी यही इंफॉर्मेशन आपको पास आउट करना है। ईमेल is a widely used for communication is a external world organized trustable id and not trustable। अभी यहाँ पर भी इसका मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टेबल और नॉन ट्रस्टेबल ईमेल आईडी क्या है। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर खुद की ईमेल आईडी बना लेते हैं ना, जैसे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे स्कूल या इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा हूँ, तो आई नो वेरी वेल कई सारे इंस्टीट्यूट के अंदर खुद के ईमेल आईडी होते हैं जो डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, फ्यूचर में कोई हैकिंग जैसी या कोई मेल अटैकर ट्राई करेगा तो उसके पास प्रॉपर डिटेल नहीं होनी चाहिए। सर मेल क्लाइंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी आप देखिए सोशल नेटवर्किंग की जितनी भी वेबसाइट है, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या नेट बैंकिंग हो, उसका पासवर्ड फॉरगेट होता है तो एक मैसेज मोबाइल के अंदर ओटीपी के थ्रू होता है। सेकंड ऑलवेज ऑप्शन क्या होता है, आपको क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है सेकंड ऑप्शन के अंदर, स्पेशली इसके अंदर आपको ऑप्शन ये प्रोवाइड किया जाता है, सेकंड मेल के थ्रू आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो या रीजनरेट कर सकते हो। तो ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है ना। तो हैकर या अटैकर वो सबसे फर्स्ट ट्राई करेगा आपका ईमेल आईडी को यूज करें, राइट, जिससे इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या कोई आईटी का रिसोर्स है, कोई कंट्रोल है, वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। इसके अंदर मेल के थ्रू कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक मेलवेयर है, स्पैम है, ओके, फिशिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, अनऑथोराइज एक्सेस है, कई सारे रिसोर्स है जो अनऑथोराइज या इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मेल क्लाइंट्स के थ्रू थ्रू हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मेल को सिक्योर करना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो सब डिजाइन करना पड़ेगा। हम वन बाय वन चेक करते हैं। मालवेयर, मालवेयर इज रिफर द मलिशियस सॉफ्टवेयर। उसके अंदर वायरस हो सकता है, वार्म्स हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है और स्पाईवेयर होता है। वायरस के बारे में तो मालूम है, लाइक कोरोना, ओके, वो जिससे आप उसके टच में आते हो ऐसे स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे वायरस का काम क्या है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जंप लगाएगा और स्प्रेड होगा। वॉर्म्स भी ऐसे के जैसा है, वो एक में से टू होता है, टू में से फोर होता है, फोर में से एट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी वायरस ऐसे ही काम करता है। ट्रोजन हॉर्स है ना, एक थोड़ा सा अलग, उसके ऊपर से एक मूवी भी है। एक बड़ा सा हॉर्स है, उसके अंदर एनिमी हाइड होते हैं। सेम ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा, इसके जैसे ही है, आपके कोई मेल के साथ या हिडनली कोई इमेज के पीछे बैकग्राउंड में वो स्टोर होता है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ट्रोजन हॉर्स क्या हो जाएगा, एंट्री ले लेगा। नेक्स्ट, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर तो आपको वो प्योर हिडन होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ वो क्या होता है, जॉइंट होता है और बाद में आपके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे इसमें कंट्रोल मशीन, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, मॉनिटर एक्टिविटी, लॉक की, परफॉर्म द अदर malicious एक्टिविटी। तो ये सब कुछ है ना, अटैकर के ऊपर एडवांटेज है। मेल ट्रांसफर करके क्या करेंगे, इजीली अटैकर को भेज देगा, साइन कर देगा। सेम स्पाम, स्पाम के अंदर भी ऐसे है। ओके, ये कैसे है, जैसे आपको मालूम है अभी ईमेल आईडी है ना, वो पब्लिक है। कोई भी पर्सन मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कई टाइम वो मेल भेजा जाता है जिसको हम उसको इतना सारा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम इसको बोल सकते हैं अननोन पर्सन आर विजिबल इन योर इनबॉक्स। कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइज करने के लिए आपके मेल के मेल आईडी के अंदर वो जो मेल भेजेगा तो ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग हो जाता है। ओके, इसके अंदर इसको बोले नॉन कॉमर्शियल नेचर आर कॉमनली इज अ स्पैम। उसके अंदर भी सेम है, जो अनवांटेड कॉमर्शियल ईमेल आईडी है मार्केटिंग एडवर्टाइज के लिए, लार्ज रैंडमली कोई भी पीपल को सिलेक्ट करके भेज देते हैं। इसके लिए हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं होता है, राइट है। और रिसोर्स के अंदर क्या होता है, डिस्क स्पेस, मेमोरी, प्रोसेसर सब रिजर्व होता है। ये सब ना हो जाए इसके लिए मेल के अंदर फिल्टरिंग होके उस किस में चला जाता है, स्पाम में चला जाता है, राइट है। इसके अंदर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे
नाम होगा। ओके, देखो यहाँ पे तो जीरो, है ना, ये सब ऐसा नाम होगा। अमेजोन, कोई ट्रिप होगी, शॉर्टकट की होगी। एडवर्टाइज कॉमर नॉन कॉमर्शियल, जो आपको आपको और उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आपको मेल करके आपको क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। इसके बाद है फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? आपको एक छोटी फिश का और बड़ी फिश वाला स्टोरी याद है? हम बड़ी फिश पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी फिश को फूड बना देते हैं। जैसे छोटी फिश हम ऐसे रिवर में डाल देंगे और उसके साथ हम थ्रेड टाई कर देते हैं, तो वो छोटी फिश को खाने के लिए बड़ी फिश आएगी और फंस क्या जाएगा, बड़ी फिश। चलिए हम फिशिंग का उसके जैसा पॉइंट क्लैरिफाई करने की ट्राई करते हैं। आपको क्या होगा, फेक वेबसाइट के अंदर लिंक बनाया जाता है, जो इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, मेल डिस्क्लोज द, ओके, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होते हैं। जानबूझ के आपको कोई विन प्राइज हो चुके हो, करोड़ रुपीस की गेम लिखी है, ओके, रुपीस बेस कोई गेमिंग हो, ओके, क्लेम करना है या फ्री में ट्रिप है, ऐसे जानबूझ के ना आपको आपको ट्रैप किया जाता है, एक फंसाया जाता है। ओके, इसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है ना, फिशिंग अटैक और स्पैम आर नॉर्मली लॉन्च बाय यूजिंग ईमेल सिस्टम, है ना। आपको पहले मेल ऐसा अट्रैक्ट करते हैं, उसका हेडिंग ही ऐसा होता है, ओके, पर डे 10,000 की इनकम करो, राइट, फ्री में घर पे बैठा बैठा डेटा एंट्री करके आप पर डे के 1,000 की इनकम कर सकते हो। ऐसे हेडिंग इतने अट्रैक्टिव रखेंगे ना, जैसे आप मेल ओपन करोगे और बाद में अपनी पर्सनल डिटेल देने के बाद आप फंस जाते हो। ओके, नेक्स्ट, सोशल इंजीनियरिंग। सेम सिक्योरिटी चेन की जैसा है। सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रिक पीपल इनटू द हैंड ओवर एक्सेस द वन ऑर्गेनाइज सेशन इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करेगा, कई टाइम हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमको क्या भेज देते हैं, पर्सन को सेंड कर देते हैं। ओके, कोई ईमेल आईडी या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर हमें ये सब डिटेल्स डाल देते हैं, राइट। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, अटैकर यूजिंग द ईमेल, राइट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको क्या करेगा, अटैक करने की ट्राई करेगा। देखिए, द कॉमन सोशल इंजीनियरिंग अटैक द पर्सन प्रोग्राम सक्सेसफुली। जैसे वो आपको, जैसे बैंक का मैनेजर है, राइट है, वो बड़ी पोस्ट पे है, या कोई कंपनी का सीईओ है, ऐसा करके आपको अपनी वो सीईओ की क्रेडिट लेके आपको ट्रस्ट मिलेगा। पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, ऐसा करके वो आपको फोन करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल आपका क्रेडिट का लॉस हो चुका है, पासवर्ड, वो ऐसे स्मार्ट होते हैं। तो ये सोशल सोशल जो इंफॉर्मेशन है, ओके, वो सब का यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, लीक कर देगा। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का मेन पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करें अनऑथोराइज एक्सेस रिसोर्स। अनऑथोराइज, दैट मींस व्हाट? जिसका ईमेल आईडी है, उसके अलावा दूसरा कोई पर्सन उसका यूज कर रहा है डिटेल्स का, ओके, दैट को फॉर, इसके लिए देखो डबल सिक्योरिटी आ गई हमारे ईमेल आईडी में, डबल सिक्योरिटी है। पासवर्ड तो राइट एंटर करो ही करो, साथ में ओटीपी भी आना चाहिए। आप अपने मोबाइल के अंदर यस या नो प्रेस करोगे, इसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसके जैसा काम है यहाँ पे भी। तो अटैकर और inside the malicious instant the usual email tools unauthorized access to be resource and successfully attack the मेल सर्वर। ये सब क्या करते हैं, मेल सर्वर के ऊपर अटैक करते हैं, और एक्चुअली हम उसको हैकर भी बोल सकते हैं। ओके, और आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इमेजेस, वो कहीं कंप्यूटर में से कॉपी पेस्ट करके अपने सर्वर में से कॉपी पेस्ट करके अपने पर्सनल यूज करने के लिए वो यूज करेगा। इंफॉर्मेशन लीक, पीपल यूज द ईमेल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड डिवाइस। कई टाइम हम ईमेल आईडी यूज करने के लिए ऑफिस, डेस्कटॉप, लैपटॉप
हैंडल डिवाइस कहीं टाइम से यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारी मिस्टेक की वजह से कहीं सारी डिटेल लीक हो सकते हैं। मैंने कई टाइम ऑब्जर्व किया है, जैसे कोई पर्सनल या पब्लिक कंप्यूटर हो, या हो सकता है लैब हो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तब कई सारे बच्चे वहां पे अपना ईमेल आईडी यूज तो कर के साइन आउट करना या लॉग आउट करना भूल जाते हैं। दैट इज मीन्स व्हाट, आपकी जगह पे जो अदर पर्सन वहां पे बैठेगा और उसका प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगा, तो आप में से वो कई सारे मेल या कुछ भी काम कर सकता है, है ना, तो इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। तो उसका भी ध्यान रखना है। तो कभी भी ऐसा कुछ डिटेल हो या कहीं भी आपके केस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, तो किसी और के साथ डिवाइस में कभी लॉग इन करना ही नहीं है और शेयर भी नहीं करना है। राइट है। टुडे व्हेन यू यूज द साइबर स्पेस, साइबर स्पेस का मीनिंग क्या होता है, और ये मीनिंग साइबर स्पेस फ्री में मिलता है, जैसे गूगल ड्राइव है 15 GB मिलता है। राइट है, ये सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पासवर्ड भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके। सिक्योरिंग द मेल सर्वर एप्लीकेशन, अभी तक क्लाइंट की सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे थे, मेल सर्वर को कैसे सिक्योर करें। ओके, इसमें होस्ट और मेल सर्वर में भी, मेल सर्वर, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कई सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन से कैटेगरी के ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसमें सबसे फर्स्ट है सिक्योर द मेल क्लाइंट। ओके, तो मेल सर्वर का मेन क्या है, क्लाइंट के कंप्यूटर को सिक्योर किया जाए। ओके, द मेल क्लाइंट इज सिक्योरिटी शुड बी प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होना चाहिए। कोई मैसेज आता है तो किसके थ्रू जाना चाहिए, फिल्टरिंग करके, जो स्पैम के अंदर है वो स्पैम के अंदर ऑटोमेटिकली मेल आईडी के थ्रू उसको समझ में आना चाहिए। ओके, ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, एक्सेस मैकेनिज्म होना चाहिए, थंबप्रिंट, फिंगरप्रिंट जैसे कई सारे बेस्ट ऑप्शन आपको अप्लाई करना होगा अपने क्लाइंट के ईमेल आईडी को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर ट्रांसमिशन, एक मेल से दूसरे मेल में जब पर्सन मेल सेंड करता है, तो हो सकता है उसके अंदर कई सारी क्रिटिकल कंपनी की इंफॉर्मेशन हो, वो अदर पर्सन के या अटैकर के हाथ में ना चला जाए, उसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। Securing and support the hardware and operating environment, सेम जैसे सर्वर की साइड दो मेन जो कंपोनेंट है, वो एक है नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी देखो, आप अभी भी पुराने टाइम के कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसमें हैकिंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें नए अपडेटेड अपने अपने हार्डवेयर और नेटवर्क साइड नहीं किया। तो ऐसे ही सेम सॉफ्टवेयर में, जो भी सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है, जैसे एंटीवायरस आप यूज कर रहे हो, तो इसमें जो अपडेट आता है तो उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट नहीं करोगे, ओल्ड एंटीवायरस आप यूज करते रहोगे, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो। डू नॉट ओपन द एनी ईमेल फ्रॉम अनट्रस्टेबल सोर्स, ईमेल आईडी आपको ऐसे वैसे फालतू फालतू में यूज नहीं करना है। डू नॉट ओपन रिसीव द समवन, ऐसे फालतू में कोई पर्सन आपको मेल भेजेगा, तो हो सकता है ये एक फिशिंग का स्टार्टअप हो। तो ऐसे फालतू कोई बेनिफिट लेने के लिए या कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी में आप फंस ना जाओ, उसके लिए ध्यान रखना है ना। नेवर ओपन अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट विदाउट स्कैनिंग, कई सारे इसके हेडिंग ऐसे फ्री में बुक है आपको, या फ्री में कोई सॉन्ग या मूवी की लिंक है। ओके, इसके थ्रू ही जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऐसे रेकमेंडेड करेगा, और बाद में विदाउट स्कैनिंग आपने उसको पीसी को एंट्री दे दिया या डाउनलोड करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। चूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यू नो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स व्हाट, किसी के, आपने मैंने देखा है कई सारे बच्चों के है ना ईमेल आईडी, वो सब क्या होता है, कोई खुद की बर्थ डेट है, स्पाउस का नेम है, डॉटर का नाम ओनली फॉर रख देते हैं। ऐसा ना चले, लॉन्गर पासवर्ड विद इन अ मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए, पंक्चुएशन वाला, जैसे एग्जांपल XYZ@12345, ऐसे भी पासवर्ड आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। malicious सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड द रिकवर मैकेनिज्म, कई टाइम क्या होता है, रिकवरी के करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस आंसर और पैरामीटर होते हैं, लाइक उसको हम टू फेस
ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका पासवर्ड अभी स्ट्रांग है, हो सकता है हैकर के पास वो पासवर्ड भी आ जाए, और आपने डबल सिक्योरिटी लगाई है, पासवर्ड से भी लॉगिन करना है एज वेल एज मोबाइल के अंदर ओटीपी आना चाहिए, तो वहां से वो अटक जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो डबल टू एफ की, ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो ऑथेंटिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ओटीसी भी और मोबाइल से भी होना चाहिए। कीपिंग अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर तो आप सेफ नहीं हो। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप सेफ हो चुके हैं। फ्री में जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, ओके, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक और लिमिटेड डेटा के तक ही चलेगा, और कहीं टाइम ऐसे प्रॉब्लम आता है तो वो वहां पे वायरस के साथ सामने फाइट करने में वो इतना स्ट्रांग नहीं है। नेवर एक्सेस द ईमेल फ्रॉम पब्लिक वाईफाई, कई सारे बच्चों ने देखे, कोई फ्री में वाईफाई देता है या हॉटस्पॉट मिल जाता है तो ऑन द स्पॉट वो क्या करते हैं, अपने ऑफिशियली ईमेल आईडी ओपन करके या ई कॉमर्स की वेबसाइट का ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करता है। तो प्लीज 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 एक बेस्ट एडवाइस है, कभी भी शॉर्टकट की और फ्री में यूज नहीं करने वाला इंटरनेट यूज करिए। राइट? तो फ्री में ट्रांजैक्शन वाईफाई के अंदर मोस्टली जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो इसके अंदर सब डिटेल्स वाईफाई के सिग्नल के थ्रू पास आउट होती है, तो इसके अंदर कई सारे क्रिटिकल डिटेल्स होती है। डू नॉट लीव योर मशीन ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई टाइम हम क्या करते हैं, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या कहीं भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको मालूम है, ओके, ये प्रैक्टिकल आपका अभी ओपन है, स्क्रीन भी ओपन है, मेल आईडी भी ओपन है, तो प्लीज विंडोज प्लस एल मीन्स व्हाट, आप अपनी स्क्रीन को क्या लगा के जा सकते हो, सिक्योरिटी लॉक लगा के जा सकते हो। नहीं है तो अपने स्क्रीन को पासवर्ड पैटर्न लॉक लगा के रेडी करो, सिक्योर करो। जैसे मुझको कोई इमरजेंसी फ्रेश होने के लिए जाना हुआ और मैं मेरा लैपटॉप या पीसी ऐसे ही करके चला गया, और जैसे मैं फ्रेश होने गया वही टाइम पे कोई पर्सन या कोई भी स्टूडेंट आके वहां पे बैठ जाएगा, तो हो सकता है मेरी पर्सनल इमेजेस, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो मैं फ्यूचर में एग्जाम में पूछने वाला हूँ, वो डिटेल्स क्या हो जाएगी, उसके पास चले जाएगी। मेरी मिस्टेक क्या थी, मैंने मेरे लैपटॉप या पीसी को लॉक नहीं किया। राइट है? तो ये सब सिक्योरिटी दोनों साइड से ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप सो ये दोनों का सबका ऑनलाइन के अंदर एटलीस्ट ज्यादा नहीं पर 100 में से 50-60% भी समझ में आ जाएगा ना, तो भी इनफ है। राइट है? तो यहाँ पे ये जो न्यू टॉपिक है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा देता हूँ। ओके, तो ये सब एमसीक्यू एक बार सॉल्व करके प्रॉपर रेडी करके क्लैरिफाई करना है। ओके।